किसके लिए झूठे बैर ये तोड़ रहे प्रभु हैं? राम के लिए। राम आएंगे? अवश्य आएंगे मेरे प्रभु राम। राम राम कब आओगे राम? राम कितना टाइम लगता है आपको ये गेटअप तैयार होने में? जी, वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय लगता नहीं है क्योंकि सजना संवरना या फिर काजल लिपस्टिक का तो इसमें। अभी मैं छपरा में हूँ और छपरा के गरखा में हूँ। यहाँ पे आप सबरी के गेटअप में देख सकते हैं मेरे साथ है। आप जब रामायण में जो सबरी देखे होंगे सेम उसी तरह आप फ़ोन में देखिए या सामने से देखिएगा तो और भी ज़्यादा किरदार में ढलती हुई नज़र आएगी। आइए इनसे हम बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं माते? मैं बेर तोड़ रही हूँ। किसके लिए झूठे बैर ये तोड़ रहे प्रभु हैं? राम के लिए। राम आएंगे? अवश्य आएंगे मेरे प्रभु राम। आप राम का कब से इंतजार कर रहे हैं? बहुत वर्षों से मैं अपने प्रभु राम का इंतजार प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे प्रभु राम छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ आते ही होंगे। मीठे झूठे बैर वो प्रभु राम खाएंगे? अरे मेरे प्रभु राम अवश्य खाएंगे। आप राम के लिए क्या क्या कर रहे हैं? गाना भी गाते हैं इंतजार में राम के? हाँ, मैं प्रभु राम को रोज प्रतीक्षा करती हूँ और भजन भी गाती हूँ उनके लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, राम कब आ रहे हैं आपके घर? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, तो क्या वहाँ उस दिन आएंगे यहाँ राम? बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस भिल्ली के पास राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ अवश्य आएंगे। अच्छा, आप ये किरदार कर रहे हैं, ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये किरदार करना चाहिए इस तरह का? और मतलब जैसे जैसे रामायण में सबरी को दिखाया गया सेम ये सब, अगर कितना टाइम लगता है आपको ये गेटअप तैयार होने में? जी, वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादा समय लगता नहीं है क्योंकि सजना संवरना या फिर काजल लिपस्टिक का तो इसमें काम है नहीं क्योंकि माता सबरी करती नहीं थी वो सब। बुजुर्ग वाला अवस्था है तो आप देख सकते हैं इस बाल को वो सफ़ेद करना होता है, एक दांत को टूटा हुआ दिखाना है तो पेंट करना होता है, और ये रुद्राक्ष का कंगन पहनना होता है, फिर रुद्राक्ष का ये माला पहनना होता है, और ये भगवा रंग का साड़ी पहनना होता है, और हाथ में एक लाठी और जूठा बेर का टोकरी, बस। अच्छा, तो इतनी ये किरदार कर कैसे लेते हैं? ये अंदर से कैसे आ जाती है? आपने कुछ दिन पहले माँ काली का रूप लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद आप सारे किरदार को परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेते हैं? देखिए, आप काली माता के बारे में जो पूछ रहे हैं तो वो 23 अक्टूबर 2023 को वायरल हुआ था। न्यूज़ फॉर बिहार धर्मेंद्र भैया के चैनल से वो वायरल हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि वो एक रात में 5 मिलियन क्रॉस कर गया था। मतलब मेरे लिए क्या, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक रात में 5 मिलियन क्रॉस कर गया था। और अब जाकर उस पर देखेंगे, न्यूज़ फॉर बिहार पे आप लोग ज़रूर देखिएगा, धर्मेंद्र भैया का वो चैनल था, तो उस पर अब 13 मिलियन चल रहा है। मतलब हमें लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में 14 भी हो सकता है, चल ही रहा है वो तो। और वो सब दिमाग देखिए, दिमाग मेरा होता है, फोर्स मेरे घर वाले करते हैं कि चित्राली अच्छा काम कर रही हो तो इसमें क्या शर्माना, उस चीज़ को तुम पोस्ट करो, तो मुझे भी अच्छा लगता है ये सब। और काली वाला जो गेटअप मेरा था वो भी मैं आपको बता दूं कि खुद से वो मैं तैयार हुई थी उस चीज़ को वो करने के लिए। और आपको बता दूं कि मैं जब माता सबरी बनती हूँ या बनने से पहले, वीडियो बनाने से पहले, पोस्ट करने से पहले, मैं कैमरा के सामने खड़े होकर और फिर आईना के सामने खड़े होकर उस चीज़ को बोलती हूँ, करके देखती हूँ कि माता सबरी जैसा हो रहा है। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि मेरा रियल आवाज़ ये है, और वो जो राम राम करके जो बोलना होता है तो वो पेट के बल से निकाला जाता है, बहुत कठिन है होता है। क्योंकि जिस रूप में हम, जिस गेटअप में है, तो आवाज़ भी तो उस टाइप का होना चाहिए। तो फिर उसको करना होता है, और फिर उसकी जब देखते हैं कि पूरा क्लियर हो गया, अच्छा हो गया, या माता सबरी जैसा हो रहा है, तब हम अपने कैमरा के सामने जाते हैं, उसको फेस करते हैं। आपको बता दूं कि वो जो सबरी माता थी वो त्रेता युग की थी और मैं कलयुग की अभी सबरी माता। लेकिन वो त्रेता युग के जो भी सबरी थी उसको आप कलयुग में दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैं बता दूं, जहाँ तक कहीं भी न्यूज़ में या किसी भी पूरे भारतवर्ष का बात कर रहा हूँ, ऐसा गेटअप या ऐसा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। सही बोल रहे हैं आप लोग बस रामायण में ही माता सबरी को देखेंगे। अभी तक कहना नहीं चाहिए अपने बारे में कुछ अच्छा, लेकिन मतलब बता देती हूँ, जैसे आप बोले कि जितने भी रील्स पे जितनी भी
लड़कियां हैं तो मतलब वैसे अभी बन के आई नहीं है माता सबरी, मुझे ही देख रहे होंगे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मतलब मैं उस चीज़ को निभा रही हूँ। वैसे तो मैं माता सबरी जितना वो तो कर नहीं सकती, ना कोई कर पाएगा, मैं क्या कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा ये रूप और ये सब राम राम बोलते हुए, बेर जूठा करके खाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, तो इसके लिए आप लोगों को जितने भी दर्शक हैं मुझे देखते हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, और एक क्वेश्चन है कि इतने ठंड में आप इस तरह इतना कष्ट ले रहे हैं, ये सब इसके लिए दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए ठंड की बात, हाँ ये बात भी सही है आप कि चप्पल भी नहीं पहने, ये बिना चप्पल के लोग बोलेंगे कि गेटअप में है तो चप्पल पहन के नहीं, कर रही होगी नहीं। ठंड में, बिना चप्पल के ये ये कई दिनों से का अपमान हो जाएगा चप्पल पहन के राम का भूमिका करना, या फिर माता सबरी का जितने भी देवी देवता हैं सब ऊपर से गेटअप उनका तैयार कर लिए और फिर चप्पल पहन लिए, तो वो उनका कहना नहीं चाहिए, अपमान होगा। तो मैं कैसे कितना भी ठंड हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आप जैसे बोली कि बहुत ठंड है, सही में बहुत ठंड है, 10 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि जब मैं पूरा पहन के रहती हूँ, जैसे अभी भैया पहने हैं तो उतना पहन के रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन अभी ये कॉटन का बस एक साड़ी है, वो जब मैं उस गेटअप में होती हूँ तो पता नहीं ठंड कहाँ चला जाता है, मुझे भी खुद पता नहीं है। अच्छा, लाइफ में आपका मतलब क्या करना है? कभी काली का रूप, कभी ये, और अगला क्या प्लानिंग है आपके? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं छपरा राजेंद्र कॉलेज में पीजी 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ, तो पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब पढ़ाई में कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बोले कि आगे क्या क्या करना है, तो अगर इस क्षेत्र में एक्टिंग की दुनिया में मुझे अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, अच्छा काम करने का मौका मिल गया, जैसे अरुण गोविल जी, दीपिका शिखालिया जी इतने अच्छे उत्तर रामायण में इतना अच्छा वो किए हैं, तो उस टाइप का अगर मिल गया तो मैं बिल्कुल ज़रूर एकदम अच्छा, खुशी से करना एक चाहूँगी। चीज़ बताता हूँ, जो रामायण का किरदार निभाए या जो भी निभाए भक्ति का, उनको दोबारा कोई और काम नहीं मिला, उनका वहीं लाइफ सीमित रह गया। ये चीज़ को आप जानते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और कहना नहीं चाहिए, अगर वो लोग भगवान से मतलब किए हैं तो वो लोग भी आपको पता होगा कि वो लोग कितने बॉलीवुड फ़िल्मों को वो लोग छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब जो इंसान राम का भूमिका कर लिया ना, फिर उसे दूसरी चीज़ में वो करने का वो मज़ा नहीं है, या उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को उतार ही नहीं पाएगा। तो मैं फिर आपको बता उनकी लाइफ आगे कैसे चलेगी? ये चीज़ है ना। और ये बताइए, आप अगर जा रहे हैं तो उनकी लाइफ कैसे चलेगी? रामायण के बाद कहीं नहीं देखा गया है उनको। देखिए उससे कोई वो ये लोगों की मानसिकता हो जाएगी कि ये राम भगवान है, मुझे इसी में ही देखना जी है। बिल्कुल, इसी रूप में, तो मतलब वो धर्म से जुड़ा ही वो सीरियल करना चाहेंगे, जितने भी धारावाहिक है। तो आप जैसे आप बोले कि अरुण गोविल को बस वो रामायण में ही रखा गया और किसी चीज़ में नहीं, तो कोई बात नहीं है, एक मिल गया उसी से उनको कहना नहीं चाहिए छोटी वो बड़ी बात, पहचान जिंदगी भर के लिए वो ना रह के भी वो हमेशा सबके दिलों में राज करेंगे, अरुण गोविल जी और दीपिका शिखालिया जी। तो कोई बात नहीं है कि एक करके उन्हें हजारों में नहीं मिला, इससे कोई बात नहीं है। अगर मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलता है, एक में ही करूंगी ना, तो पूरा वो हमेशा के लिए, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो सबके दिल में राज करूंगी, जैसे अरुण गोविल जी ना रह के भी पूरे देश दुनिया में के दिलों में वो राज करेंगे। तो उससे कोई बड़ा बात नहीं है कि आप बॉलीवुड में मौका नहीं मिला, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। आप ये किरदार कर रहे हैं कि आप पहली ये लड़की है जो ये किरदार कर, जो रील्स बना के अलग अलग अश्लीलता फैलाती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिएगा आप? देखिए, अब क्या समझाऊं उन बहनों को, नहीं बोल सकती, वो जो कर रही है करे। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं मना करूँगी तो वो रुक जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाती है बनाए। लेकिन फिर भी मैं एक बहन होने के नाते आप लोगों से यही छोटी सी अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को बनाते हैं तो थोड़ा बना के गैलरी में ही रखे, प्लीज उसे पोस्ट मत कीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, मुझे इसे कोई दिक्कत दर्शक नहीं भी है तो उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। आप ये हैं, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ और पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई अश्लील चीज़ बनाता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये इस गेटअप में है, लेकिन अभी तक इन्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट किया गया ये सब लोग जानते हैं। अगर ये इस गेटअप में तो किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी का भी कॉल आना चाहिए कि मैं आपको काम देना, काम नहीं मिला, लेकिन यही अश्लील चीज़ रहती तो बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लाइन लगे रहते। ये कहीं ना कहीं दर्शकों की कमी है कि नहीं? इस चीज़ को आप मानते हैं कि भैया सही बोल रहे हैं आप, ये कलयुग चल रहा है तो लोग भी तो वैसे ही होंगे, नास्तिक और भ्रष्ट। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म से या बड़े प्रोड्यूसर मुझे मौका नहीं दिए, या मुझे मतलब अभी तो कॉल नहीं है। मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं है, जो राम चाहेंगे वही होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। मुझे इस बात का कोई खेद, कोई दुख नहीं है। और जैसे आप बोले कि अगर वही गलत चीज़ होता, अश्लील होता तो आ जाता, तो मुझे वैसे करके और मुझे वैसे आगे नहीं बढ़ना है कि गलत चीज़ करके। हाँ, मुझे 2 लोग ही पसंद करे, भगवान की भूमिका भी पसंद करे, भगवान
भगवान के रूप में, प्रतिरूप में पसंद करें। मुझे ज़्यादा नाम कमाने की, गलत काम करके नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर आप लोग मेरी बातों को बुरा मानेंगे तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ इस बात की। अच्छा, आप ये गेटअप में है तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि फेमस होने के लिए ये चीज़ कर रही है, बहुत लोग विरोध करते होंगे आपके मोहल्ले के, और कमेंट भी आता है, तो उससे आप क्या कहना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों के बाद, नास्तिक लोगों की बातों पे मैं ध्यान नहीं देती। जो अपने मन में कचरा भर के रखे हैं तो कितना सफाई कीजिएगा आप उसका। घर का सफाई हो जाएगा पर उनके दिमाग का सफाई नहीं होगा। तो जो गलत सोचते हैं वो सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ और सोचती हूँ, मेरे घर वाले सिखाए हैं कि कलयुग में रख के सतयुग और त्रेता और द्वापर वाला सोच रखना है बस। बाकी लोग जो मेरे बारे में सोचे, देखो जो जैसा है उसके नज़र में हम वैसे हैं, बस हम इतना जानते हैं। गलत की नज़र में हम गलत है, ये भी हो सकता है कि मेरे जैसा गलत कोई नहीं होगा, और अच्छे के नज़र में हम अच्छे हैं, ये भी लोग सोचते होंगे कि चित्राली से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो जो जैसा है उसके नज़र में हम वैसे हैं बस। उसके अलावा आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग इनको गलत बोलते हैं, मैं उनसे पर्सनली कहना चाहता हूँ कि इनके जैसा आप एक बार एक्टिंग करके दिखा दीजिए मुझे। अगर आप में टैलेंट है तो ये आप करके दिखा। अच्छा, 22 तारीख आपका तो बड़प्पन है, जैसे आप अभी दर्शकों से बोल रहे हैं कि डायरेक्टली सही बोल रहा हूँ मैं। ये करके दिखा दे, इनके जैसा आवाज़ निकाल के दिखा दे। छोड़िए गेटअप आप कर लीजिएगा, लेकिन आवाज़ निकाल के दिखा दे, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसके लिए देशवासियों से आप क्या कहना चाहिएगा? यही बोलेंगे। चित्राली जी जाएंगी वहाँ पे अयोध्या? बाप रे, बहुत खुशी की बात है। अगर बुलावा आया तो जरूर जाऊंगी, मैं नहीं मेरा पूरा परिवार जाएगा। लेकिन नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत मैं अपने घर को अच्छे से सजाऊंगी, एकदम खुशी, जैसे दिवाली हम लोग मनाते हैं पूरे एक साल पे, तो बिल्कुल हम लोग वैसे मनाएंगे। बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं कि नहीं बुलावा आया। तो जब प्रभु राम जी का बुलावा होगा तो हम लोग खुद जाएंगे, जब वो चाहे बुला लेंगे। और एकदम आप लोग पूरे देशवासियों से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपने घर को अच्छे से सजाइए, पूरा एकदम अच्छे अच्छे भोग बनाकर, और प्रभु राम जी को चढ़ाइए, खिलाइए, उनको भोग लगाइए, बस यही बोलूँगी। अच्छा, चित्राली जी से कोई अगर मिलना चाहे उनके कार्यों को देख के, तो उनको कैसे मिल सकते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का फेसबुक अकाउंट है, तो अब आप मुझे उस पर फॉलो करना चाहते हैं तो अभी तो फ़िलहाल वायरल चित्राली से हुआ है। लेकिन आप लोग सोचकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि 2-4 दिन में वो नाम चेंज होकर चित्राली कुमारी होगा। वायरल हटा के चित्राली कुमारी हो जाएगा। तो अभी अगर आप फ़िलहाल अभी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वायरल चित्राली पे फॉलो कीजिए, और उससे भी राजेश उपाध्याय का एक फेसबुक अकाउंट है, तो आप लोग उस पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। तो रिप्लाई मिलेगी जो लोग मिलना चाहेंगे? बहुत लोग रिप्लाई नहीं देते, आपकी तरफ से मिलेगी दर्शकों को? बिल्कुल, जो मुझसे मिलना चाहे, मैं बता दूं कि सारण के गरखा के रैपुरा में मैं स्थित हूँ। जो मुझसे मिलना चाहे मुझे मिल सकता है, और मुझे फॉलो करना चाहे तो मेरा फेसबुक अकाउंट पे कर सकता है। चित्राली एकदम मिलने के लिए हाजिर है। बहुत लोग सारण नहीं जानते हैं कि छपरा सारण एक है, ये बहुत लोग नहीं जानते। अच्छा, रामलला का मंदिर बना, बहुत भव्य मंदिर बनी है, उस पर बहुत लोगों का टिप्पणी आ रहा है कि वहाँ काश अस्पताल बन जाता। उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये बात थोड़ा, लेकिन आप पूछें तो मैं ज़रूर बताऊंगी, इस बात का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। बोल रहे हैं बहुत लोग, मैं खुद फ़ोन पे देखी कि उस जगह पे, अगर मंदिर की जगह पे अस्पताल बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, बेटर होता। कोई बुरा नहीं है वैसे। मोदी जी और योगी जी के ये सब साथ से ये वो लोग ही मंदिर का एकदम अथी किए हैं कि बनवाए हैं, और उस बात को आवाज़ उठाए हैं। लेकिन अगर उस जगह पे अस्पताल बन जाता तो ये बात भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अस्पताल भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ, अस्पताल में ही जाते हैं। तो वो बात अलग है। जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर बने तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए प्लीज़ हमें, आप लोगों तक ये बात पहुँचे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जहाँ तक अस्पताल ही नहीं, स्कूल भी बहुत ज़रूरी है, निःशुल्क शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पैसा के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मंदिर को तोड़वा कर या उस जगह पे हम अस्पताल बना दें, तो प्लीज़ आप लोग, अगर ज़्यादा पैसा है तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि फ्री में इलाज, एक अस्पताल बनवाइए जहाँ पे गरीब लोगों का इलाज हो सके, और फ्री में एक स्कूल बनवाइए जहाँ पे गरीब बच्चे वहाँ पे शिक्षा ले सके, अच्छी शिक्षा ले सके और अच्छी इलाज हो सके, विदेश ना जाना पड़े हमारे देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों के। मेरे हिसाब से तीनों जरूरी है। मंदिर तो एकदम जरूरी है मेरे हिसाब से। तो एक नंबर में मंदिर, जहाँ राम का मंदिर छोटा सा, वो उनका छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पे बड़ा सा वो मंदिर अब बन चुका है अयोध्या में, तो वो तो एकदम जरूरी है। और उसके बाद अस्पताल और स्कूल दोनों जरूरी है। तो अच्छा, मैं तो तीनों को सपोर्ट करूंगी। तीनों को जानते हैं कि बिहार के जो हनुमान मंदिर है, वहाँ से कैंसर अस्पताल चलते हैं, डोनेट चलते हैं, मंदिर से भी फायदा है, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगी। प्लीज़, लेकिन आप लोग विरोध ना करें, जो है सो होने दीजिए। ऑलरेडी हमारा बिहार हो या हमारा भारत हो, और देशों से बहुत पीछे है। अच्छा, थैंक यू सो मच चित्राली जी, इतना टाइम। और जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा, 2 वर्ड बोल दीजिए। बस यही बोलूँगी कि आप लोग एकदम
अच्छी सोच रखी और प्रभु बहुत 22 जनवरी आने वाला है तो एकदम खुशी से अच्छे से पूरे घर को सजाइए और अच्छे से एकदम पूरे दिवाली की तरह अपने घर को सजाइए और मनाइए एकदम, क्योंकि 500 साल का सपना हम लोगों का पूरा होने वाला है हम हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए। तो प्लीज़ उस चीज़ को 22 जनवरी के एकदम इंतजार, बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 4 या 5 दिन रह गए हैं, तो बहुत अच्छे से मनाइए। मैं बस यही बोलूँगी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गाना एक सुना दीजिए जाते जाते राम पे। जी। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरा। जय श्री राम। लेकिन मेरे एक बात मानिए, आप जरूर एक बार भजन निकालिए, राम भजन। आप मेरा बात मानिए, ये मेरा पर्सनल है कि इस क्लिप को डालें या ना डालें, लेकिन राम भजन जरूर आप निकालिए। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको बता दूं कि मेरा वैसे आप जो बात बोल रहे हैं उस पर मैं ध्यान दूंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि मेरा आवाज़ उस टाइप का है। बहुत अच्छा गाए हैं, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे कमी नहीं लगी। दर्शक लोग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा चित्राली जी को गाना गाना चाहिए कि नहीं।